आपका अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 7 बताने जा रहे हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित होगा और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। सबसे पहले हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम है क्या। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत सारे लोग इसको अच्छा तरीके से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको पूर्णतः समझ में आए और शायद ये वीडियो देखने के बाद आपसे कभी भी रिमाइंडर थ्योरम का कोई क्वेश्चन पूछ सके। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर शेषफल है क्या। शेषफल है क्या, इसको हमको समझना है। जैसे हम भाग के प्रश्न में जाते हैं, तो भाग के प्रश्न में अगर हम जाते हैं तो जो यहां पर होता है वो भाजक होता है, यहां पर जो होता है भाज्य होता है और यहां पर जो होता है भागफल होता है और यहां पर जो होता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। और इसी चीज को हमको पढ़ना है, शेषफल। क्या पढ़ना है? शेषफल। जो अपने भाषा में बोलते हैं हम फालतू, यानी शेषफल जो खाने से बच जाए वो आपका क्या चीज होता है, फालतू। वहीं आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाजक है, भाज्य है, भागफल और शेषफल है। तो मेरा जो टॉपिक है, जो भी रिमाइंडर थ्योरम है, यही है। शेषफल हमको पढ़ना है, शेषफल ज्ञात करना है और इसी शेषफल को हम लोग पढ़ेंगे और ये शेषफल बहुत सारे रूप में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ये जो शेषफल है किस किस तरीके के बेस में मिलता है, कैसा कैसा मिलता है। जैसे अगर हम सपोज डेट 15 में 7 से भाग देते हैं, अगर हम 15 में 7 से भाग देते हैं तो 15 में अगर 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, शेष क्या बचेगा, 1। शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, 1। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं वो शेष मेरा क्या बचा, 1। तो ये जो शेष है पॉजिटिव है, प्लस में। लेकिन रिमाइंडर का एक नियम ये भी है कि शेष प्लस में भी होता है और शेष माइनस में भी होता है, उसको हम समझेंगे। लेकिन जब भी हमको फाइनली आंसर देना होता है ना, वो हम टोटल प्लस में देते हैं। लेकिन अगर माइनस में भी आपको बनाने का इच्छा करे तो ऐसा नहीं कि आप गलत बनाओगे। ध्यान में रखना है, क्या करना है हमको, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जो अभी हम समझाने जा रहे हैं वो बेसिक समझाने जा रहे हैं, प्योर बेसिक। रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि 15 में 7 से भाग दो, शेष क्या बचेगा, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम समझेंगे तभी हम इससे बड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मेरा बेसिक चीज समझिए, और बेसिक जो है वही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में देखिएगा, यहां पर क्या कर रहे हैं हम। जैसे अगर हमको जैसे मान लीजिए कि 15 है, 15 में हम 7 से भाग देते हैं, तो 15 में अगर 7 से हम भाग देंगे तो एक तो आप भाग दोगे तो बोलोगे सर 7 दूनी 14, मतलब 15 से वो छोटी संख्या कौन है जो 7 से पूर्णतः कट जाएगा। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि 15 से छोटा संख्या वो कौन है जो 7 से पूर्णतः डिवाइड है। तो बोलोगे ना सर कि 14 है। तो ये बताओ कि जब 14 है, 7 से पूर्णतः कटने वाला 15 से छोटी संख्या कौन है, 14 है। तो जो 7 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि ये 14 से कितना कम है, 14 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम 15 के बाद कौन ऐसा संख्या है, 15 के बाद मतलब 15 के निकटतम बड़ा में कौन ऐसा संख्या है जो सबसे पहले 7 से कटती है। तो कहोगे ना कि सर 21 है। क्या है, 21 है। तो 21 से ये संख्या कम है कि ज्यादा है,
21 है, ये संख्या कम है कि ज्यादा है? तो बोलोगे ना सर ये कम है, तो कितना कम है? तो बोलोगे सर -6। तो हम अगर कहेंगे कि अगर 15 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर +1 भी हो सकता है, और 15 में अगर 7 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर -6 भी हो सकता है। लेकिन जब भी अगर हम फाइनली आंसर देंगे तो हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है, माइनस में भी हो तब पर भी पॉजिटिव दिया जाता है। लेकिन अगर आप माइनस में बोलोगे कि सर 15 में 7 से भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो -6 आएगा, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन हमको ये दोनों समझना है, प्लस और माइनस, क्योंकि जब आपको प्रश्न मिलेगा ना तो जिससे अगर कैलकुलेशन अच्छा से बन जाए, प्लस से बन जाएगा तो प्लस से लेकर चलना है, माइनस से बन जाएगा तो माइनस से लेकर चलना है। इसलिए दोनों चीज हम आपको समझा रहे हैं। पुनः देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि हम 17 में भाग देंगे 5 से, 17 में एक छोटा सा और एग्जांपल दिखा रहे हैं। 17 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कोई पूछेगा कि सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो 17 से कम कौन ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः कट जाती है? 17 से कम, 17 के जस्ट नजदीक कौन ऐसा संख्या है जो पीछे हो और 5 से क्या हो जाए? कट जाए। तो बोलोगे ना कि सर 17 से नीचे तो 15 है। क्या है? 15 है, जो किससे कट जाएगा? 5 से। तो जब 15 है और 5 से कट जाएगा, इसको ध्यान समझिएगा। हम जो बताने जा रहे हैं वो अभी मेन पॉइंट नहीं बता रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा इसको घुमा रहे हैं। अगर हम 5 से भाग देंगे 17 में, तो अगर हम इसके निकटतम देखेंगे, कम देखेंगे कि सबसे कम वाली संख्या कौन है जो 5 से कटेगा, तो कहोगे ना कि सर ये 15 है जो 5 से कट जाएगा। तो बोलोगे ना कि सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये बताओ कि 15 से ये कितना कम है? तो 15 से ये कितना ज्यादा है? तो 15 से ये 2 ज्यादा है, तो लिखेंगे ना +2। ऐसे अब 17 में अगर 5 से भाग दोगे तो 5 में 15 होता है ना, तो 7 में से 5 घटेगा कितना होगा? 2। आपका शेष कितना आया? 2 आया ना। एक और संख्या हम खोजेंगे ना जो 17 से ज्यादा हो और 5 से कट जाए। तो बोलोगे ना कि सर 17 से ज्यादा और 5 से कट जाए तो 5 का 20। तो इसके बाद अगर कोई संख्या है, इसके बाद 17 के बाद जो 5 से पूर्णतः कटती है तो क्या है? 20 है। तो ये बताओ 20 से कम है ना, तो क्या है? -3। मतलब ये 3 कम है, यहाँ पर 2 क्या है? ज्यादा है। तो हम इसका अगर कहेंगे कि अगर 17 में 5 भाग दे तो +2 भी शेष हो सकता है, -3 भी शेष हो सकता है। कैसे? तो 17 में अगर 5 से हम भाग देंगे ना, 17 में 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 होगा ना, शेष 2 आया। तो बोलोगे सर 3 कैसे आ सकते, -3 कैसे आ सकता है? तो वो भी देख लो ना, एक होता है ना जबरदस्ती भाग देना, तो वहीं हम इसको भाग देंगे, आगे जाकर हम लेकर जाएंगे ना 5 का 20 इसके बाद वाला में, तो 17 में से 20 घटाएंगे ना, क्या होगा? -3 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? 2 और -3, ये दोनों आपका रिमाइंडर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, अगर उसका आंसर देना होता है, फाइनली आंसर जो होते हैं, एकदम जो करेक्ट आंसर देना होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में देना होता है। इसको क्लियर करना है। ये बनाने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर ये और ये दोनों में से किसी के सारे बनाओगे ना तो आप रिमाइंडर पता कर सकते हो। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, एक और छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 23 में अगर हम 5 से भाग दें, 23 में अगर हम 5 से भाग दें तो 23 में अगर 5 से भाग दें तो हम ये पता करेंगे कि 23 से कम, 23 के निकटवर्ती कम कौन ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी? तो बोलोगे ना सर 5 का 20 और 20 एक पहले 20 है ना जो किससे कट जाएगा? 5 से। तो बताओ कि 20 से कितना ज्यादा है? 20 से कितना ज्यादा है? तो बोलोगे सर 3 ज्यादा है। मतलब ये 3 ज्यादा है, इसलिए हम इसको प्लस से लिख रहे हैं। ये जो है 23, 3 ज्यादा है किससे? 20 से। तो ये क्या लिख रहे हैं? 3। अब बोलोगे सर इसके बाद कौन ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगा? एडजस्ट। तो 5 से कौन कटेगा? तो बोलोगे ना सर 25 कट जाएगा। इसके बाद 23 के बाद 25 कट जाएगा। तो अब बताओ कि 25 जब कट जाएगा तो ये 25 से कम है कि ज्यादा है? क्या है? ज्यादा है ना। तो 25 से ये क्या है? कम है। तो ये बताओ 25 से कितना कम है?
25 से कितना कम हो तो बोलोगे ना सर 2 कम है तो -2 लिख दिए, -2 लिख दिए। मतलब अगर हम 23 में 5 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो +3 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात हम क्या बताना जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना जा रहे हैं कि हमेशा जो दोनों रिमाइंडर जोड़ोगे ना तो ये जो भाग देता है उसके बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए ना 1 और 6, ये मत सोचना कि सर प्लस में माइनस में है तो घटेगा ना प्लस माइनस माइनस, नहीं, हमको ये कहना है कि ये दोनों के बराबर ये होता है। अगर ये दोनों को जोड़ोगे ना 6 और 1 7, तो देखो 7 आ गया, 2 और 3 5, 3 और 2 5, अगर इसको हम जोड़ेंगे 2 और 3 5 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आया ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों के योग के बराबर ही आपका भाजक आता है। अगर आएगा तभी समझो कि सही है, नहीं तो गलत है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर जोड़ोगे, दोनों को एक साथ सम करोगे, ऐड करोगे, तो हमेशा क्या बनेगा, ये भाजक के बराबर बनेगा ही। तो अब इसमें सवाल बनता है हम आखिर ये क्यों बता रहे हैं, ये आखिर हम क्यों बता रहे हैं। आप बोलोगे सर हम प्लस वाला भी तो ले सकते हैं, आखिर प्लस में आंसर देना है तो प्लस वाला भी ले सकते हैं, तो फिर माइनस के झमेला में क्यों हमको डाल रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि तुम प्लस वाला से बनाओ चाहे माइनस वाला से बनाओ। कुछ ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा जो अगर प्लस के सेंस में बनाइएगा तो बड़ी समय लगेगा, इसलिए उसको ध्यान में देना है कि उसको हम किसमें सॉल्व करेंगे, माइनस में। तो अब ये मत सोचिए कि सर माइनस में अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, प्लस में सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप माइनस में सॉल्व करो या प्लस में सॉल्व करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा और आएगा। अब देखिए 1 और 6 कितना हो गया 7, 2 और 3 कितना हो गया 5 और 3 2 कितना हो गया 5। अगर बाई द वे मान लो कि तुम्हारा -2 में आया है, आपका निगेटिव आया माइनस ना, रिमाइंडर इसका कितना है, जैसे कि 23 में आप 5 से भाग दिए तो 23 में अगर 5 से आप भाग दिए तो आपका प्लस रिमाइंडर कितना है 3, माइनस रिमाइंडर कितना है 2, -2 है ना। तो अब यहां पर बोलोगे कि सर अगर बाई द वे हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमको तो प्लस वाला चाहिए। तो हम क्या बोले हैं कि भाई दोनों मिलकर ना भाई 5 बनेगा, अरे भाई दोनों प्लस और माइनस मिलकर ना 5 बना है। तो आपको करना क्या है, जब माइनस वाला मिले गया टोटल हमारे पास 5 है ही और उसमें से 2 घटा देंगे ना तो 5 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा 3 ना हो जाएगा। अगर तुमको माइनस वाला रिमाइंडर मिल जाएगा तो प्लस वाला नहीं मिल जाएगा, अरे बोलो है ना, मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर 5 में से हम -2 करें तो कितना आ गया 3, ये 3 प्लस में आ गया तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। अगर बाय द वे प्लस वाला रिमाइंडर तुम्हारे पास है, 5 में से 3 हटा देंगे तो माइनस वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे माइनस वाला रिमाइंडर मिलेगा, अगर मुझे माइनस वाला रिमाइंडर मिलेगा तो हम प्लस वाला भी मालूम कर सकते हैं। ये जितना हम बताए हैं रिमाइंडर प्लस और माइनस, इसका महत्व कहाँ है हम बता रहे हैं। देखिए प्लस का महत्व कहाँ है, माइनस का महत्व कहाँ है। तो जैसे आप अगर मान लीजिए कि 6 गुना लिख दिए 7, ध्यान दीजिएगा 6 गुना 7 लिख दिए और भागा दिए 5 से, तो 6 गुना 7 अगर लिख दिए और भागा दिए 5 से, तो अब यहाँ पर कहोगे ना सर, तो ध्यान से देखिए 6 गुना 7 या भागा देंगे 5 से, तो कोई पूछेगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा सर, तो इसका बोलोगे ना कि सर इसमें क्या है, तो बहुत आसान है, ये आप क्यों बता रहे हैं। अरे बता नहीं रहे, थोड़ा इसको समझ लीजिए क्योंकि आगे बहुत ये काम देने वाला है। तो यहाँ पर एक तो आप मौखिक कर सकते हो कि 6 7 42, अब 42 में भागा देंगे किससे 5 से। अब कहोगे सर 42 में अगर 5 से भाग देंगे तो 8 5 40, मतलब 42 में अगर 5 से हम भाग देंगे तो 8 5 40 शेष 2 तो बचेगा सर, इसमें क्या बड़ी बात है, आप क्या बता दिए इसमें। अरे हम जो बताने जा रहे हैं उसको तो समझिए, ये तो बताए हैं, ये तो बेसिक है, ये तो कोई बना देगा, लेकिन थोड़ा समझना है प्लस और माइनस का कहानी कहाँ बनेगा, कब हम प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, तो ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे तुम आसान कर सको। तो अब ध्यान में दीजिएगा करना क्या होता है कि 6 गुना 7 में भागा है 5 है ना, तो हम मौखिक बनाए, मेरा शेषफल क्या आया 2 आया ना 2। अब इसको हम थोड़ा सा इस नियम से बना रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, अगर 5 है यहाँ पर 6 है यहाँ पर 7 है, तो अब बताओ कि 5 से
6 तो कटेगा नहीं, तो इसके पीछे कौन है नजदीक जो 5 से कट जाएगा, इसके आगे कौन है जो 5 से कट जाएगा ना। तो अब बोलोगे ना सर कि इसके पीछे और आगे की बात है, तो अगर पीछे तो 5 है, 6 से अगर एकदम नजदीक पीछे देखें तो कौन है 5 है जो 5 से कट जाएगा। तो ये बताओ 5 से ज्यादा है कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो +1, कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर जब ये +1 है तो अब बताइए कि यहां इसके बाद किसके बाद 6 के बाद कौन ऐसी संख्या है नजदीक में जो 5 से कटेगा, तो 7 तो कटेगा नहीं, 8 तो कटेगा नहीं, 9 तो कटेगा नहीं, कौन कटेगा 10। तो 10, तो ये बताओ कि 10 से कम है क्या, अरे 10 से ही कम है 6, तो कम है, कितना कम है, तो बोलो कि सर 4 कम है, तो लिखेंगे ना -4। अब यहां पर देखो हम इसको तोड़ेंगे, थोड़ा समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर 7 है, तो अब बताइए कि जब 7 है तो 7 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं। तो अब ये आप हमसे बताओ कि 7 से पीछे कोई संख्या है नजदीक 7 के जो 5 से कटेगा, तो बोलोगे कि सर है वो 5 है। तो 5 है तो आप बताइए कि 7 से 5 कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे ना सर 2 ज्यादा है 7, ठीक है से 5 से, तो लिखोगे ना या +2, अरे +2 लिखेंगे। और 7 के बाद कौन ऐसी संख्या है नजदीक में जो 5 से कटती है, तो बोलोगे सर 7 के बाद तो है, अब बताएं कौन है 10 है जो किससे कट जाएगा 5 से। तो अब बताओ कि 5 से कट जाएगा 10, अगर 5 से 10 कट जाएगा तो 10 से 7 कम है ना जी, कितना कम है, तो बोलोगे सर 3 कम है, तो लिखेंगे ना माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे -3। अब यही नहीं हुआ, अब इसको समझना है, यही तो मेन है। अब यहाँ पर हम जो समझाने जा रहे हैं उसको समझिए और तब बनाइए। अब देखिए रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर -4 है, किसका 6 का, 7 का रिमाइंडर +2 है, 7 का रिमाइंडर -3 है। तो अब लोग सर इसका आंसर क्या होगा, आप तो आंसर 2 दिए हैं, तो हम भी तो 2 देंगे, नियम से बनाएंगे। तो कैसे, तो देखो ध्यान से, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर देखा जाता है कि यहां पर गुना है, क्या है गुना है, तो जो गुना करेंगे प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो भी चिन्ह होगा ना उसी चिन्ह को हमको पालन करना है। गुना तो गुना, प्लस तो प्लस, घटाओ तो घटाओ। तो यहां पर ध्यान रखना है, अगर तुम रिमाइंडर 1 लेकर चल रहे हो प्लस वाला, तो इसका +1, अरे बोलो इसका +1, तो 1 गुना 2 ना, अब भागा किससे देंगे 5 से, समझिएगा। प्लस वाला तो प्लस ही लेकर चलो ना, प्लस प्लस, तो 1 गुना 2, मतलब ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो 1 गुना 2 बराबर 2, 2/5 ना। अभी ना बताए हैं कि 2 में अगर 5 भाग देगा तो बता दो ना शेष क्या है, क्या आएगा 2 आएगा ना। तो आंसर क्या हो गया 2, यानी कि इसके रिमाइंडर क्या हो गया 2। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, सर हमारे प्लस से बनाने को मन नहीं थे, हम माइनस से बनाएंगे। चलो बनाओ भाई, माइनस से बनाओ। तो अब माइनस से बनाएंगे, तो अब माइनस बनाने के लिए माइनस वाला गुना करेंगे, तो -4 गुना -3/5, -4 गुना -3/5 होगी। सर -4 गुना -3 क्यों किए हैं, क्योंकि माइनस वाला से तो बना रहा है ना भाई, तो -4 गुना -3, तो -4 और -3 में गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चढ़ती आई 12। देख भाई देख इधर, 12 में किससे भाग देंगे 5 से, और जब 12 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा बता दो ना, आएगा। और बहुत सारे लोग ये है कि सर प्लस से बनाए तो आंसर वही आया, माइनस से बनाया तो मेरा आंसर क्या आया। देखो प्लस से बनाए हैं तो आंसर पॉजिटिव ही मिला है, और माइनस से बनाए हैं तो आंसर क्या मिला है, पॉजिटिव ही मिला है ना। अभी और है, इसमें और कुछ बताने वाला है, ध्यान सुनिएगा। अब ये कह रहा है कि सर आप प्लस से तो बताइए दिए, माइनस से भी बताइए दिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इच्छा करे तो एक में प्लस वाला ले लो, एक में माइनस वाला ले लो, ना हो जाएगा काम। देखो ना इधर, अरे एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो एक प्लस एक माइनस वाला लेंगे ना, तो यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो -4, देखो ना -4 और गुना है -2, सॉरी प्लस हो गया ना, -4 और 2। देखो ये माइनस वाला है
इधर, अरे माइनस वाला है एगो में प्लस वाला ले लिए, तो -4 और +2 को अगर गुना करेंगे अब भागा देंगे किससे 5 से ना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -8 और भागा 5 ना। अब -8 भागा 5 जब हो गया तो -8 में 5 से भाग देंगे तो शेष -3 होगा ना। अरे बोलिए अब माइनस जब 3 होगा तो हम क्या बोले हैं कि रिमाइंडर का जो फाइनली आंसर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और होता है ना तो पॉजिटिव होता है चाहिए तो निगेटिव है। और जब निगेटिव मिल गया देखना भाई, जब निगेटिव मिल गया तो हाइयो मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। कैसे, तो क्या बोले हैं कि ये दोनों मिलकर तो ये होगा ना, तो ये तो हमको मालूम है ना कि जो भी पॉजिटिव होगा और जो भी मेरे पास निगेटिव है दोनों मिलकर ही 5 है। तो क्या करेंगे बता दो ना, तो 5 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, तू ना आ गया, आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हम माइनस प्लस करिए, अब इसमें अगर तुमको इच्छा है कि ना हम सब केवल +1 लेंगे या -3 लेंगे, अब गुना काहे को रहता है, जब गुना है यहाँ पर गुना है ध्यान रखिएगा, तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो +1 और गुना -3 अब बाटा 5 भाग देंगे ना, तो यहाँ पर -3/5 हो जाएगा। अरे बोल बाबू होगा, तो इसके रिमाइंडर क्या होगा -3 और होगा क्योंकि जाएगा नहीं, खुद -3 होगा। अब बताएं कि आंसर जो होगा माइनस में तो नहीं होगा, किसमें होगा, प्लस में। तो हम जानते हैं ना कि दोनों मिलकर ये होगा प्लस और माइनस, दोनों को जोड़ने पर जब ये होगा जो ना में से रिमाइंडर माइनस वाला मिल गया तो प्लस वाला नहीं मिल जाएगा, तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 ना। समझ में आया 100% ना। अब जो बताने जा रहे हैं हम बताने जा रहे हैं, देखिए ये आप लोग मत सोचिएगा कि सर हम किससे बनाए, प्लस से बनाए या माइनस से बनाए। आपको बस ये समझना है कि किससे मेरा कैलकुलेशन आसान बन रहा है, ये अपने कॉमन सेंस के आधार पर पकड़ना है। जैसे अभी बता रहे हैं एग्जांपल, प्लस और माइनस का महत्व, प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चलेंगे या माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन दिख रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 64 गुना 63 गुना 65 भागा देना है 66 से, तो इसका शेषफल क्या आएगा, शेषफल बराबर 8। इसका रिमाइंडर क्या होगा, अगर 64 गुना 63 गुना 65 बाटा 66, मतलब कि 64 गुना 63 गुना 65 में अगर हम 66 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये चीज हमको समझना है। इसको हम कैसे बनाएंगे सर, अब समझिए कि अगर हम बोले हैं कि सबसे पहले हम इसका रिमाइंडर पता करेंगे, दोनों रिमाइंडर प्लस या माइनस दोनों आपको पता करना है ना, क्योंकि दोनों चीज हम बता रहे हैं कौन इंपॉर्टेंट है। तो अब बताइए कि अगर आप प्लस वाला रिमाइंडर पता कीजिएगा तो इसका 66 से कटेगा, ये 64 नहीं कटेगा। तो ये बताओ कि जब 64 कटेगा नहीं तो 64 से कम कौन ऐसा संख्या है जो 66 से कट जाएगा, तो 64 से कम कौन ऐसा संख्या है जो 66 से कट जाएगा, तो 64 से कम कोई संख्या नहीं है, बस 0 है, सबसे छोटा 0 है जो 66 से कट जाएगा। तो अब बताओ कि 0 से कितना ज्यादा है, तो 0 से 64 ज्यादा है, तो ये प्लस वाला रिमाइंडर तो आपका 64 हो गया, प्लस वाला रिमाइंडर आपका 64 हो गया। अब बोलो सर 64 और 66, अब बताइए कि 64 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 66 से कटेगा नजदीक में, तो बोलो कि सर 64 के बाद 65 नहीं 66 तो कट जाएगा, और कट जाएगा ना। तो अब बताओ कि 66 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो लिखोगे -2, ये माइनस वाला रिमाइंडर है। अब यहाँ पर हम देंगे 63 में 66 से भाग देंगे अगर हम, तो सेम उसी तरीके से 63 से अगर कोई कम है जो 66 से कट जाएगा वो 0 है, 0 है, तो 0 से ये ज्यादा है ना जी, और 0 से ज्यादा है ना 63 कितना ज्यादा है बता दो ना, 63, तो प्लस 63 और माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा, 63 के बाद कौन सा संख्या है जो 66 से कटेगा, तो 66 है सर, तो ये कितना कम है 66 से, तो 3, तो लिखेंगे -3 ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्लस वाला रिमाइंडर प्लस 65 होगा ना, और प्लस 65, अब माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा बताया कोई, -1। अगर इस सबको जोड़ेंगे तो 64 2 66, सबको जोड़ेंगे तो 64 और 2 66,
63 3 66 और 65 1 66, मतलब सब सही बनाए। अब यहाँ पर बन गया कि सर हम कौन सा रिमाइंडर लेकर चल रहे हैं, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो अगर आप प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चल रहे हो तो आपको 64 गुना 63 गुना 65 करना पड़ेगा ना बाबू, अब भागा देना पड़ेगा 66 से। ध्यान देखिएगा, अगर आप प्लस वाला रिमाइंडर लेकर चल रहे हो 64 गुना 63 गुना 65, ये सब प्लस में है ना, और इसको सबको गुना करेंगे और भागा देंगे 66 से, तो बात तो वहीं आ गया ना भाई, जिससे हमको बचना है वहीं आ गया। तो अब तो मुश्किल है ना। अब बताइए कि अब इसको हम गुना करेंगे और प्लस वाला रिमाइंडर को अगर गुना करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम 66 से भाग देंगे और तब मेरा एक शेषफल प्राप्त होगा। तो उतना तो हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए यही हम दिखाने जा रहे हैं कि कब प्लस और कब माइनस। तो ये आपके कॉमन सेंस के आधार पर क्वेश्चन को पकड़ना है कि प्लस वाला कैलकुलेशन आसान हो रहा है कि माइनस वाला कैलकुलेशन आसान हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम माइनस वाला लेकर चल रहे हैं तो -2 गुना -3 गुना -1 ना, अब भागा देंगे किससे, 66 से। तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 -6 अब बाटा 66 ना होगा गुना करने पर। अब इसको अगर भाग देंगे तो -6 ना होगा। अब बताओ इस रिमाइंडर आ गया 66 से भाग देंगे पूरा में तो -6 आएगा। आप जानते हैं कि रिमाइंडर का जो फाइनली आंसर होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो अब बताओ कि जब माइनस वाला मिल ही गया रिमाइंडर तो प्लस वाला नहीं मिल जाएगा, तो प्लस वाला कैसे मालूम करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों के योग के बराबर होगा ना 66, तो 66 में से -6 घटा देंगे ना, तो 66 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 60। मतलब इसका फाइनली आंसर कितना हो गया 60, कि अगर 66 इस सबको गुना करके भाग देगा तो आंसर क्या बनेगा 60। तो यही हमको दर्शाने का मतलब था कि अगर आपको उचित जो लगे, जिससे अगर कैलकुलेशन ठीक हो रहा है, प्लस से हो रहा है तो प्लस से, माइनस से हो रहा है तो माइनस से, अगर हम प्लस से बनाए तो फिर वही चीज आगे कि इतना बड़ा गुना करना पड़ेगा जो असंभव चीज है, हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। अगर हम उसको माइनस वाला इसमें हम प्रश्न को तोड़े और माइनस रिमाइंडर लेकर चले तो ये मेरा आसान से बन गया। तो यही देखना है कब हमको जरूरत पड़ेगा प्लस से, कब जरूरत पड़ेगा माइनस से। जैसा क्वेश्चन रहेगा ना उस तरीके से आपको हल करना है। तो 0 है जो किससे कट जाएगा 8 से। तो अब बताओ जब एक पीछे 0 है जो 8 से कट जाएगा तो ये 0 से कितना ज्यादा है, ये 0 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे ना सर 0 से तो 7 ज्यादा है, तो लिखोगे ना +7। अरे +7 लिखोगे ना, क्योंकि 0 इससे पीछे 0 है जो किससे कटेगा 8 से, और ये 0 से कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, तो प्लस क्या लिखनी है 7। अब यहाँ पर देखिएगा कि 7 के बाद कौन ऐसी संख्या है जो 8 से कटेगा निकटवर्ती ना, तो बोलोगे 7 से बस एक कदम आगे चल जाइए ना, कट जाएगा। तो 7 से एक कदम आगे जाएंगे 8 से पूरा डिवाइड है ना, तो अब बताओ कि 8 से कम है कि ज्यादा है, कम है, तो कितना बोलोगे कि माइनस से कम है। तो अब बताओ क्या बोले हम कि अगर कोई पूछेगा कि 7 में हम अगर 8 से भाग देंगे, 7 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो बोलोगे ना सर +7 भी बचेगा -1 भी बचेगा। सबसे खास बात इसमें ये ध्यान रखना है ना कि दोनों को जब जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस मतलब नहीं, प्लस और माइनस बस इंडिकेट है कि एक आगे और एक पीछे है। तो ध्यान रखना है ना कि दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 है 8, अगर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, यही है जो बनाएगा, और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये भाजक के बराबर बन जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो समझो कि आपका कहीं ना कहीं प्रश्न क्या है, गलत है। अब यहाँ पर देखना है क्या कि जब ये चीज को हम क्लियर किए कि दोनों के योग के बराबर ये होता है, अब इसमें हमको ये देखना है कि अगर मुझे 7 में अगर हम 8 से भाग देना और कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा शेष -1 आ रहा है, शेष क्या आ रहा है -1, तो जब भी इसका फाइनली आंसर देना होता है तो हम क्या बोले हैं कि कभी भी जब भी आप रिमाइंडर का आंसर दीजिएगा तो हमेशा किस में देना है, प्लस में। तो हम जानते हैं ना कि -1 है और टोटल हमारे पास 8 है, तो हम 8 में से 1 घटा देंगे ना, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 ना, आ गया ना, अरे आ गया ना। तो यही चीज समझना है, यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा का ये चीज समझना है कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 में भाग देगा तो 0 ही एक ऐसा वैल्यू है जो सबसे कटता है, हमेशा कट जाएगा।
ये जीरो जो है हमेशा क्या करेगा, कटेगा। और उसके बाद ये समझना है हमको कि अगर हम इस संख्या, जैसे कि ये देखो 23/5 है, और 23/5 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो जो भी शेष बचेगा ना वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, भाजक से हमेशा छोटा। अब बोलोगे कि सर 5 से भाग देंगे तो शेष 6 बच जाएगा, होगा ऐसा? नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब 5 भाग देगा तो शेष क्या बच सकता है, बताइए ना। शेष बच सकता है 4, 3, 2, 1, या शून्य हो सकता है, पूर्णतः कट सकता है ना, हो जाएगा ना। अब इस पर थोड़ा थोड़ा हम प्रश्न बनाएंगे, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको 100% समझ में आएगा। अब यहां पर हम रिमाइंडर थ्योरम से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो हम बताने जा रहे हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम के सबसे आसान क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें मिलता है, पावर वाला, बहुत सारी चीज बताएंगे। बस आपको कुछ इंतजार करना है, ध्यान देना है यहाँ पर कि 12 गुना 14 गुना 16 गुना 18 और भागा देंगे 5 से सर, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब बताइए आप कि सर इतना हम गुना कर सकते हैं? नहीं गुना कर सकते। और 12 गुना 14 गुना 16 गुना 18 में गुना करना तो मुश्किल काम है, समय न लगेगा। तो आपको बस क्या करना है कि पहले 12 में तुम 5 से भाग दो, और 12 में जब 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर पता करो। तुमको इच्छा है प्लस वाला तो प्लस वाला पता करो, माइनस वाला इच्छा है तो माइनस वाला पता करो। एग्जाम में कोई एक ही पता करना है, एग्जाम्स में कोई एक ही पता करना है, या तो प्लस ही वाला नहीं तो माइनस वाला, तो जो आपको उचित लगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम 12 में 5 से भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बताए कोई? तो 2 आएगा। तो हम प्लस वाला पता कर रहे थे, प्लस वाला 2 आएगा, इसमें आएगा ना। अब इसमें हम प्लस वाला पता करेंगे कि 14 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो डायरेक्ट हम यहीं पर लिख रहे हैं कि अगर हम 12 में 5 से भाग दे रहेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, गुना है तो गुना लिखेंगे। 14 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 14 में अगर हम 5 से भाग दे रहेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, और गुना यहाँ पर हम 5 के 15 कितना हो जाएगा 15, शेष 1 बचेगा ना। और यहाँ पर 5 से भाग देंगे 18 में तो 5 के 15 कितना होगा 3, और बांटा देंगे कितना 5 से। आपको ये देखना है कि हमको प्लस वाला लेकर चलना है या माइनस वाला लेकर चलना है। प्लस वाला भी लेकर चल सकते हो, माइनस वाला भी लेकर चल सकते हो। अब इसको हल करेंगे अगर हम, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अठरी का 24, और 24 से 5 से भाग देंगे अगर हम तो 5 का 20, शेषफल कितना आएगा बताए कोई? शेष आपका आएगा 5 का 20, शेषफल कितना बनेगा 4, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 4। इसका रिमाइंडर क्या होगा 4। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर इसको इच्छा है कि नहीं माइनस से बनाएंगे तो माइनस से भी आप बना सकते हो। तो माइनस से कैसे बनाएंगे सर? तो देखिए 12 के बाद कौन ऐसा संख्या है, 12 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 5 से कटेगा तो 15 बोलोगे, तो 15 से कितना कम है तो 3, तो -3 लिख देंगे। और यहां पर लिखेंगे -3, गुना है तो गुना लिख देंगे। 14 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 5 से कटेगा, तो 14 के बाद कौन ऐसा संख्या जो 5 से कटेगा, तो कहोगे ना कि 14 के बाद सर 15 है जो 5 से कट जाएगा, तो 15 से कितना कम है 1, तो -1 ना। और यहाँ पर 16 के बाद कौन ऐसा संख्या है, 16 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 5 से कटेगा, तो बोलोगे सर 20 है, तो 20 से कितना कम है 4, तो कहोगे -4 सर। और यहाँ पर बताओ कि 18 के बाद कौन ऐसा संख्या है जो 5 से कटेगा, तो बोलोगे सर 20 है, तो 20 से कितना कम है 2, तो -2। अब भागा देंगे कितना 5 से ना। तो अब इसको गुना करेंगे तो 4 को माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा ना। 4 दूनी 8, 8 का 8 का 24 ना, और 24 से 5 से भाग देंगे, ये माइनस नहीं है प्लस ही में आ रहा है, क्योंकि 4 माइनस को गुना करने पर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर 24 में 5 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा 5 का 20, शेष कितना बचेगा बाबू, तो शेष बचेगा कितना 4। इसके रिमाइंडर क्या होगा 4। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो बनाएंगे एग्जाम्स में वो आपको देखना है कि कैसे हम सॉल्व करें, प्लस वाला लेकर रिमाइंडर चले या माइनस वाला रिमाइंडर लेकर चले। अगर प्लस वाला आसान है तो प्लस वाला लेकर चलिए, माइनस वाला आसान है तो माइनस वाला लेकर चलिए। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ।
दूसरा क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर 3 में हम 1 से भाग देंगे, अभी ना बताए हैं कि 1 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर प्लस में 1 ही होगा। कैसे? क्योंकि 1 के पदक कौन ऐसा संख्या है जो कटेगा 3 से, तो 0 है, और 0 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 से अगर 1 में भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। 3 में अगर 3 से भाग देंगे, ये समझना है, 3 में अगर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और 3 में 3 से भाग देंगे ना तो 3 से 3 पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब आगे कहानी खत्म, क्योंकि जब यहाँ 0 हो गया इधर कुछ भी रिमाइंडर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 से कोई भी संख्या में गुना होता है, इधर कुछ भी आए, इधर मान लो कि 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर फिर 0 आ गया ना, और बाटा में 3, तो ये ऊपर हो जाएगा 0/3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो गुणनफल के सीरीज में अगर कहीं 0 आ गया रिमाइंडर तो पूरा आपका क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 में तुम 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 में ना आएगा। इसका आंसर क्या हो गया? 0। आगे चलते हैं, माइनस वाला भी देकर बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर पता करेंगे। आप प्लस वाला भी पता कर सकते हो, माइनस वाला भी पता कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको अगर हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और कितना होता है? 3 17, 3 2 32, 3 2 32, 7 28, 28, 28 और ये बचेगा 4 9 7 49, मतलब ये पूरा 7 से कट जाएगा बाबू, ये पूरा 7 से कट गया। तो बताओ कि ये पूरा जब 7 से कट गया 247 बार में, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 729 में अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 247 बार में कटा है, ये रिमाइंडर नहीं है, ये भागफल है 247। इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो इधर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा? 0 ही ना होगा, और 0 में 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। अब यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और दोनों में सॉल्व कीजिएगा, प्लस में भी और माइनस में, बनाकर देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, और आप आंसर जो भी मिलेगा वो हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य। अगला टाइप जो है रिमाइंडर थ्योरम का, जो अगला टाइप है वो प्लस वाला है, बहुत आसान है। 112 प्लस 114 प्लस 116 प्लस 118 को अगर जोड़कर हम 4 से भाग दें इसका शेषफल क्या आएगा? तो अब ये ध्यान रखना है कि सर इतना को तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले क्या बात बोलेंगे हम, इसका रिमाइंडर तुम पता करो कि 112 में केवल हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, और ये मौखिक करना है, ये 4 से कट जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 प्लस इसमें हम देखेंगे कि 112 तो मेरा कट गया था ना 4 से, अरे बोलो हाँ, तो 112 जब 4 से कट गया था तो इससे 2 ज्यादा है ना, 114 है, तो शेष क्या आएगा? 2 आएगा। 116 4 से कट जाएगा ना, एकदम कट जाएगा, क्योंकि 4 का नियम है, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। इसका अगर 16 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब बताओ कि 118 क्या है? ज्यादा है ना, किससे? 116 से 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा हो उतना ही ना शेष बचेगा, तो 2 इसमें भाग देगा 4 तो शेष बचेगा, तो अब 4। अब बताओ कि जब 112 में अगर 4 भाग देगा तो शेष 0 बचेगा, 114 में अगर 4 भाग देगा तो शेष 2 बचेगा, 116 में अगर 4 भाग देगा तो शेष 0 बचेगा, 118 में अगर 4 भाग देगा तो शेष 2 बचेगा। और हम जोड़ रहे हैं क्यों? इससे पहले वाले में हम गुना किए थे ना, गुना था, इसमें जोड़ है तो हम जोड़ दिए। अब सारा रिमाइंडर के एक साथ जोड़ेंगे तो 2 2 4/4, शेषफल क्या आएगा? 0। शेषफल क्या आएगा? 0। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको रिमाइंडर पता करना है, प्लस में पता कर सकते हो, माइनस में पता कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 134 है, 5 से भाग देंगे तो 130 तो कट जाएगा ना पूरा पूरा, तो 130 पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 4। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 4। अब माइनस में अगर लीजिएगा तो 1 बचेगा, -1, ध्यान रखिएगा। 128 है ना, 128 तो किससे कटेगा? तो 30 से तो कट जाएगा, 128 के पहले 125 है, अब बाद में 130 है, तो आपको प्लस से चलना है तो प्लस से चलो, माइनस चलना है तो माइनस चलो, हम प्लस से चल रहे हैं, तो 125 कट जाएगा 5 से,
3 ज्यादा है, 3 शेष बचेगा इसमें। 135 पूर्णतः कट जाएगा, 0 भाई कितना हो जाएगा 5। अब बताओ कि 4 3 7, 7 में अगर 5 से हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 2। इसका आंसर हुआ ना। ये जो 2 प्रश्न है ना, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करते हैं टाइप नंबर 3। फैक्टोरियल का जो टाइप होगा वो अगले पार्ट में बताएंगे। और ध्यान में रखना है कि जो भी रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो एक पार्ट में बताना मुश्किल है, इसलिए आगे जो भी क्वेश्चन होगा, पावर वाला हो या फैक्टोरियल वाला हो, चाहे जैसा भी हो रिमाइंडर क्वेश्चंस, उसको अगले पार्ट में हम पूरा करेंगे। एक पार्ट में बताना मुश्किल है, समय बहुत ज्यादा लगेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक अवश्य करें, तथा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।